नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस। ये मेरे पास बेटा एक न्यूक्लियस है जेड एक्स। मैं बोल रहा हूं एटम नहीं है, न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है। दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, मतलब इसमें जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, यहां से चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होगा, और इसको मैं लिखूंगा प्लस जेड ई, क्योंकि प्रोटॉन पे ई प्लस ई चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे बेटा कोई भी चार्ज नहीं होता। तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? अगर मैं कहूं व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, this is always equal to a, which is known as mass number. a is mass number। a को हम mass number बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस का, और z को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस पे चार्ज ये डिसाइड करता है, z a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्लियर है? यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस, केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of a nucleus is decided by charge on the nucleus, is decided by charge on the nucleus। चार्ज का डिसाइड करने का मतलब क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं। कई बार पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड दिस इज इक्वल टू ए माइनस टू जेड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा बोला जाता था पहले कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस, बट अब ऐसा नहीं बोला जाता कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक पार्टिकल क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स होते हैं। क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स होते हैं, क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स होते हैं। ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इनके मिलके बने होते हैं। अगर मैं क्वार्क्स की बात करूं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क्स टोटल हमें अभी तक 6 क्वार्क पता है और 6 एंटी क्वार्क भी पता है, और क्वार्क्स नए बनते रहते हैं, पता लगता रहता है। हम 6 क्वार्क कौन कौन से हैं? एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, एक चार्म, एक स्ट्रेंज, एक टॉप, एक बॉटम। इन सब पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। मुझे सिर्फ इन दोनों पे कंसंट्रेट करना है। अप क्वार्क को यू से लिखते हैं, डाउन क्वार्क को डी से लिखते हैं। अप क्वार्क पे +2e/3 चार्ज होता है, डाउन क्वार्क पे -e/3 चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके मिलके बने हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एक बात तो यहां से ये पता लग गई, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, which cannot be further subdivided। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर ही है। अब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। अप क्वार्क पे +2e/3 चार्ज होता है, डाउन क्वार्क पे -e/3 चार्ज होता है। इन पे भी कुछ चार्ज होते हैं, अपने को नहीं देखना, अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
न्यूक्लियस के अंदर नॉट एट रेस्ट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में रेस्ट पे नहीं होते, इनकी कुछ ना कुछ स्पिन होती है, और जिसकी स्पिन होती है वो प्लस माइनस हाफ स्पिन होती है इनकी, और जिनकी स्पिन प्लस माइनस हाफ होती है उनको हम फर्मियोन बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मियोन। और एक फर्मियोन बनाने के लिए हमें 3 क्वार्क चाहिए होते हैं, एक फर्मियोन बनाने के लिए हमें 3 क्वार्क चाहिए होते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई है, तो ये यू यू डी से मिलके बना है, आप करके देख लो, टोटल ई आ गया। यू यू डी का मतलब क्या है, ये यू, ये डी, ये मिलके इन्होंने एक प्रोटॉन बना दिया। ऑन द सेम लाइन अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 है, तो ये जो बना वो यू डी डी से बना, तो ये डी, ये डी और ये यू, ये मिलके एक न्यूट्रॉन बन गया, यू डी डी, ये एक न्यूट्रॉन बन गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3-3 क्वार्क के बनते हैं, तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। इस पे आप टोटल चार्ज देखोगे प्लस ही बन जाएगा, इस पे टोटल चार्ज देखोगे 0 बन जाएगा। अब जो न्यूक्लियस की बिल्डिंग ब्लॉक है, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस किस वजह से बनी है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आगे पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। अब न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्यों है, दैट द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द क्वार्क्स, क्वार्क्स के बीच की इंटरेक्शन की वजह से न्यूक्लियॉन्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल। और मतलब न्यूक्लियस की बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस की बिल्डिंग ब्लॉक इंटरेक्शन बिटवीन द क्वार्क्स है, इस वजह से आपकी न्यूक्लियस की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बोलते हैं हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में हाई फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उसको स्टेबिलिटी में रोल प्ले करती है। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा, प्लस ई, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। 1.67 बोल देते हैं, ज्यादा बेटर होता है, एक्चुअली में ये डाटा होता है 6726, इतना मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप इसको अगर एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में लिखो तो 1.002726 एटॉमिक मास यूनिट, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसकी स्पिन कितनी होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मैंने आपको बताया इसकी स्पिन हाफ है, तो हाफ इंटू h/2 एन h/2, या इसको इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, जहां पर h क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस में मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो मुझे Z बताता है। Number of protons in a nucleus is Z, Z is the atomic number of the nucleus। एक फ्री प्रोटॉन, ध्यान रखना, फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है, अपने आप ब्रेक नहीं करेगा। एक फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है, अपने आप ब्रेक नहीं करेगा। इसका भी अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटो, मतलब न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के कंपैरिजन में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 2.79 टाइम्स होता है। ये आपको याद रखने वाला रिजल्ट है। अब अगली अगली प्रॉपर्टीज जो हमें देखना है वो न्यूट्रॉन के बारे में देखना है। न्यूट्रल होता है, इन शॉर्ट नो चार्ज,
न्यूट्रल है, नो चार्ज। मास होगा इसका, मास होगा 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन शॉर्ट मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। हम ये भी बोल सकते हैं नियरली सेम है। क्यों? क्योंकि पावर इतनी छोटी है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है? अब अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो ना तो ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, ना ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, ना मतलब ये किसी से भी अट्रैक्ट रिपेल नहीं होता। तो किसी टारगेट एटम को हिट करने के लिए सबसे सही पार्टिकल ये है। ए न्यूट्रॉन इज स्टेबल, ए न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। फ्री न्यूट्रॉन, ए फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। एक फ्री न्यूट्रॉन बेटा अनस्टेबल हो जाता है और ये अपने आप, फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है और ये अपने आप ब्रेक हो जाता है। अगर मैं जैसे ये फ्री न्यूट्रॉन है, अगर मैं इसको देखूं, ये अपने आप ब्रेक हो जाता है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल साथ में निकलता है, उसमें ये ब्रेक हो जाता है। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, इसलिए हम बोलते हैं कि फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपने आप इसमें ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? द लाइफ टाइम, द मीन लाइफ ऑफ ए फ्री न्यूट्रॉन is 16.6 minute, that is approximately 1000 सेकेंड। फ्री न्यूट्रॉन की लाइफ, मीन लाइफ इतनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पीड ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स होता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं, अगर मैं थर्मल न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो एक थर्मल न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है? और ये थर्मल न्यूट्रॉन्स सुटेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए स्टेबल माने जाते हैं। ध्यान रखना है, जिसकी इतनी एनर्जी हो, अगर आपको एनर्जी पता है तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो, 12 mv², मास आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है? इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियर मैग्नेटोन के कंपैरिजन में नेगेटिव होता है, इज -1.91 ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटोन। ठीक है? इसकी स्पिन की बात करूं, इसकी स्पिन भी वही होगी +12 × h/2π, जहां पर h क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। ये आपको न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इज द एटम्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, एटम्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट हैविंग सेम जेड। आइसोटोप का मतलब है सेम जेड बट डिफरेंट ए, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उस एटम केमिकल, एक एलिमेंट के एटम, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका जेड सेम हो बट डिफरेंट ए हो, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। एग्जांपल के लिए कार्बन 610, कार्बन 611, कार्बन 612, कार्बन 614, जैसे ये लिख दिया, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये सारे आइसोटोप हैं। सारे के सारे क्या हैं? आइसोटोप। आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एटम की बात कर रहा हूं, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ए डिफरेंट है तो ए माइनस जेड भी डिफरेंट होगा। अगर मैं कह दूं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप्स की न्यूक्लियस है, विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्यों बेटा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द मास नंबर। इस केस में मास नंबर अलग अलग है तो ऐसा होगा। यहां से सबका जेड क्या है बेटा? सेम है। जेड सेम है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक न्यूक्लियस की केमिकल प्रॉपर्टीज जेड डिसाइड करती है।
तो द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट are having same chemical properties but may be different physical properties, may be different physical properties, physical properties डिफरेंट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक आइसोटोप के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब नेचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं जिनके अंदर अलग अलग आइसोटोप्स की अलग अलग अबंडेंस होती है, मतलब अलग अलग परसेंटेज होती है। किसी एलिमेंट के कुछ आइसोटोप स्टेबल होते हैं, कुछ आइसोटोप अनस्टेबल होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे आइसोटोप स्टेबल हो या जरूरी नहीं है कि सारे आइसोटोप अनस्टेबल हो। Isobars are the atoms of different chemical elements. Atoms of different chemical elements having same mass number but different atomic number. Z से लिखते हैं इसको, क्लियर है। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714, ये क्या है बेटा, ये आइसोबार्स है। ये क्या है बेटा, आइसोबार है। सेम ये इसमें आइसोबार्स विल हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस but different number of electron, proton and neutrons. Isobars have, अब Z अलग अलग है कि सेम है, अब देख लो Z क्या है, अलग अलग है। Isobars have different chemical properties and physical properties. Different chemical properties and physical properties, ये आइसोबार्स के लिए आपको ध्यान रखनी है। यहीं से एक होते हैं बेटा मिरर आइसोबार्स। बेटा आइसोबार्स पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस रखते हैं। मिरर आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम ए बट डिफरेंट जेड, ये तो आइसोबार ही हो गई। इसमें स्पेशल है द डिफरेंस ऑफ जेड शुड बी 1। जेड का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे इस केस में जेड का डिफरेंस 1 है, तो ये दोनों मिरर आइसोबार्स भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मिरर आइसोबार्स हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बेटा, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आप देख लो इसमें डिफरेंस बिटवीन ए एंड जेड दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये दोनों आइसोटोन्स हैं। फिर होता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आप यहां से देख सकते हो जैसे Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉन हो गए। आइसो डायाफर्स, आइसो डायाफर्स आर द एटम्स हैविंग या न्यूक्लियाइड्स हैविंग different atomic number, different mass number but same difference between neutron and proton, that is इनका n-p क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता लगा था, जहां से हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता लगा, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 10⁻⁻14 मीटर की था, और वही न्यूक्लियस का साइज होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया
कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम ए से लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप। अगर मैं ये मान लूं न्यूक्लियस स्फेरिकल है शेप में, स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस आर, और रेडियस स्फीयर की आर मान लूं, तो बेटा ये आ गया कि 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से आ गया r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। जैसे डायरेक्टिविटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको r0 लिख दिया, और ये जो r0 है, दिस r0 इज नोन एज एम्पिरिकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, दिस इज 1.2 into 10 to the power -15 मीटर, विच इज 1.2 फर्मी। उसको 1.2 फर्मी भी बोल देते हैं। तो अगर एक रेडियस न्यूक्लियस की निकालनी हो, न्यूक्लियस की हमें रेडियस निकालनी हो, उस न्यूक्लियस का मास नंबर पता हो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको ये पता लग गया रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया होगा 4πr², तो सरफेस एरिया r² है, मतलब a की पावर 2/3। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस की बात करूंगा तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। वैसे न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल नहीं होती, बट हमने एज्यूम कर ली स्फेरिकल है, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 8 है और मैं उसकी रेडियस निकालना चाहूं, तो ये आ जाएगा r0 into 8 की पावर 1/3, विच इज इक्वल टू 2r। 2r का मतलब 2r0, which is equal to 2 into 1.2 into 10 की -15 meter, which can be written as 2.4 Fermi, is the radius of a nucleus having mass number 8. Radius of a nucleus having mass number 8, उसकी रेडियस आपकी इतनी होगी। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। अगर मैं एक न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, अगर मैं एक न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करूं, जिसको मैं रो से लिख रहा हूं, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम। मास को क्या लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, टोटल ए होते हैं। वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर को लिखूंगा r0 a की पावर 1/3 का क्यूब। जैसे आप सोल्व करोगे ए से ए कट जाएगा बेटा, क्योंकि ये ए क्यूब बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे आपने इसको सोल्व किया, डेंसिटी बिकम्स mp/4/3 पाई r0 क्यूब। जैसे आप इसको सोल्व करते हो, एक न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट आ गई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। और अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूं, ये वैल्यू आती है 2.39 into 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से भी ज्यादा है, हाई डेंस मटेरियल की न्यूक्लियस बनी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं 3 न्यूक्लियस लूं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, एक का मास नंबर 1, एक का 8, एक का 27, इनकी रेडियस की रेशो की बात करूं, रेडियस ए की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है, 1:2:3। सरफेस एरिया की रेशियो की बात करूं, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, इसका स्केल हो जाएगा 1:4:9। वॉल्यूम की बात करूं, वो हो जाएगा 1:16 नहीं, क्यों होगा ना, 1:8:27। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है बेटा, सेम होती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आप डेंसिटी को ऐसे ध्यान में रखोगे, ये रेशियो आ गई। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस आर सेम, बट density of a nucleus varies inside the nucleus। एक न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके अंदर क्या करती है बेटा, वेरी करती है। डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज मैक्सिमम at the center and decreases as we move towards surface from center।
तो बेटा ये जो मैंने डेंसिटी निकाली ये एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी रेडियस के हाफ पे मानी जाती है, ठीक है, एवरेज डेंसिटी रेडियस के हाफ पे मानी जाती है। एक न्यूक्लियस के अंदर डेंसिटी मैक्सिमम होती है सेंटर पे, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे डेंसिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करती है, ध्यान रखना है।